नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम प्रभु जी। हमारे वेदांत शास्त्र का अध्ययन का एक नियम है कि उसको शुरू करने से पहले परंपरा के अनुसार हम गुरु मंत्र का और ये शांति मंत्र का पाठ करते हैं, उसका अर्थ भी करते हैं। शॉर्ट में इसको जरा समझ लेते हैं। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंद मूर्तये। मैं सच्चिदानंद मूर्ति रूप सत चित आनंद अगर प्रत्यक्ष हो जाए, मूर्त रूप ले ले, तो वो कैसे होंगे? गुरु स्वरूप होंगे। वो गुरु कैसे है? शिव स्वरूप है। शिव माने कल्याण स्वरूप। हम उसको नमस्कार करते हैं। और वही गुरु निष्प्रपंचाय शांताय, ये जो दिख रहा है पंच महाभूतों का जो पुतला हमें दिख रहा है वह नहीं है, वो तो पांचों भूतों से निराले है, लेकिन इस पंचभूतों के पुतले में वो अभिव्यक्त हुए हैं, जो हमें वेदांत शास्त्र का ज्ञान प्रदान करने के लिए, हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुए हैं। और कैसे है? शांताय, शांत स्वरूप है, शांत आत्मा का स्वरूप है, शांत परमात्मा का स्वरूप है। लोगों को क्या चाहिए? शांति ही तो चाहिए, आनंद चाहिए, मतलब शांति। अशांति में तो आनंद किसी को हो नहीं सकता। तो शांत स्वरूप है। निरालंबाय तेज से, वो तेज स्वरूप है। तेज से मतलब ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है, अभिव्यक्ति स्वरूप है। और कैसे है? वो किसी से आलंबन लेकर नहीं रहे, सबका वही अधिष्ठान है, इसलिए निरालंबा है। हमारा अधिष्ठान परमात्मा है, लेकिन परमात्मा का अधिष्ठान कौन है? तो कोई नहीं है। परमात्मा स्वयं अपने आप स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है और स्वयं आनंद स्वरूप है। ऐसे गुरु को हम नमः नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते हैं माने प्रणाम करते हैं, ये तो है। लेकिन नमः का एक अर्थ बहुत बढ़िया ये है कि हम अपनी शरणागति ऑफर करते हैं, मतलब हम उसके शरणागत होते हैं। क्यों शरणागत होते हैं? क्योंकि शरणागत की रक्षा करना, उसका पालन करना, उसका पोषण करना, ये गुरु के जिम्मे आ जाता है। और अगर हमें कुछ चाहिए तो शरणागत को जल्दी मिल सकता है। समान कक्ष के है उसको मित्र कहते हैं, मित्र भाव से मिले चाहे न मिले, लेकिन जो अपने पर निर्भर है उसका तो हर एक को ख्याल रखना ही पड़ेगा। तो शरणागत है हम, मतलब कि ये जो ज्ञान हम प्राप्त करने जा रहे हैं। देखो, कृष्ण और अर्जुन दोनों मित्र थे, बचपन से साथ में ही थे, बहुत साथ रहे, लंबे समय तक साथ रहे। और जब वो वनवास में था अर्जुन, तब तो कृष्ण बार बार उसके पास आते थे, कई बार रहते थे, रुकते थे, लेकिन कभी उसको ज्ञान नहीं दिया। युद्ध के मैदान में जब वह शरणागत हुआ, साधिमाम त्वाम प्रपन्न, उसने कहा कि हमें उपदेश कीजिए, मैं प्रपन्न हूँ, आपके शरणागत हूँ, तब उसको जो मिला वो अमूल्य था, उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। तो जब हमें कोई दुर्लभ चीज़ चाहिए, अमूल्य वस्तु चाहिए, तो गुरु रूप परमात्मा से शरणागत होकर ही मिल सकती है। नमः का अर्थ है अपना आपा झुका देना, अपना अहंकार विलीन कर देना। विलीन कर देना माने अब हम वही करेंगे जो आप कहेंगे, अपने मन की मानी नहीं करेंगे। आप जो कहेंगे वही करेंगे और वही समझेंगे। वरना क्या होता है कि हमारा मन साथ साथ में बोलता रहता है। जब गुरु हमें समझाते हैं तब हमारा मन भी हमें समझाता है। कभी कभी वो विरुद्ध दिशा में ले जाता है। अरे ऐसा कहीं होता है, वो तो स्वामी जी है, वो तो कहेंगे, उसको क्या पता संसार में क्या चलता है, ऐसा कुतर्क करता रहता है। तो इसीलिए नमः बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं कहेंगे कि हम आपकी बात को
स्वीकार करते हैं और उसको समझने का प्रयत्न करते हैं, और उसको अगर समझ गए तो व्यवहार में लाने का भी प्रयत्न करते हैं। इसका नाम है नमः। और फिर दूसरा जो मंत्र है वह गुरु शिष्य दोनों साथ में बोलते हैं और दोनों साथ में भावना करते हैं। सहना भवतु, मतलब हम गुरु शिष्य दोनों की, हे परमात्मा आप रक्षा करो। ओम माने प्रकाश स्वरूप परमात्मा, हम दोनों की आप रक्षा करो, हम दोनों का पालन करो। सहना भवतु सह नौ भुनक्तु, हम दोनों का पालन करो। सह वीर्यम करवावहै, हम दोनों का विद्याकृत सामर्थ्य संपादन करे ऐसी कृपा करो। फिर ये माने सामर्थ्य। सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु, हमारा जो पढ़ा हुआ पाठ है वह बड़ा तेजस्वी हो जाए, हम जो सीखे वह तेजस्वी हो जाए। और अंत में क्या कहते हैं, माँ विद्विषावहै, हम एक दूसरे का द्वेष न करें। द्वेष गुरु शिष्य क्यों करेंगे? क्योंकि प्रमादवश परस्पर द्वेष हो जाता है। प्रमाद का अर्थ है आलस्य नहीं, प्रमाद का अर्थ है जो करना है वह नहीं करेंगे, जो नहीं करना है वह करेंगे। मतलब सुतर्क नहीं करेंगे, कुतर्क करेंगे। बड़ा गुरु बना बैठा है, इतना तो उसको पता नहीं, ऐसे चलता है, ऐसे बोलता है, ऐसे खाता है, तो ये कुतर्क हो गया। क्योंकि हमने मन में एक बात ठान कर रखी है कि अणिशुद्ध व्यक्ति होना चाहिए, तभी वह गुरु कहलाने के लायक है। अणिशुद्ध तो होगा, लेकिन जो बाहर दिख रहा है वो तो प्रपंच है। इसलिए हमने पहले ही कह दिया निष्प्रपंचाय शांताय, वो प्रपंच से विहीन है, ये प्रपंच में अभिव्यक्त हुआ है। तो शरीर का काम करेगा, क्यों? क्योंकि शरीर माता पिता के रजवीर्य से बना है, तो माता पिता के संस्कार उसमें होंगे, और जहाँ पला बड़ा है उसके भी संस्कार होंगे। जैसे समझो कि कोई साउथ का महात्मा है और भोजन करने हमारे घर आ जाए और हम उसको भोजन परोसेंगे, तो वो सबसे पहले क्या लेगा? भात खाएगा वह। और अगर नॉर्थ का, उत्तर दिशा का, भारत के उत्तर प्रदेश का कोई महात्मा है और उसको भोजन परोसेंगे, तो वो गेहूं और चना पहले खाएगा, क्योंकि उसके ब्लड में है ये संस्कार। ये वासना नहीं है, संस्कार अलग चीज है, वासना अलग चीज है। लेकिन हम कहाँ जानते हैं, हम तो उसको ये मान लेते, अरे देखो कितना भात खा रहा है, पूरे घर को हम हमारे पूरे घर को खाने के बाद भी बच जाए, इतना ज्यादा खा रहा है। ऐसा महात्मा थोड़ी होता है। लेकिन वो साउथ में पला बड़ा है, तो उसका तो वैसा ही भोजन होगा और उतना ज्यादा ही हो। वो पहाड़ बनाते हैं, राइस का पहाड़ बनाते हैं थाली में, और बीच में खड्डा करके उसमें दाल या इमली का पानी डालकर खाते हैं। तो ये बाह्य जो उसके लक्षण है वह कोई ज्ञानी के लिए नहीं है। तो कहते हैं कि अगर हमारी दृष्टि वहां रहेगी तो हम एक दूसरे का द्वेष करेंगे, वैसे गुरु भी द्वेष करेगा शिष्य का। अगर सही मायने में वो ज्ञानी गुरु नहीं है तो वो क्या सोचेगा कि ऐसे कोई थोड़े ही शिष्य होते हैं, इसको कहाँ पढ़ने का, इसको कहाँ आगे जाने का, इसमें कोई लक्षण तो है नहीं, छोड़ो इसको, भगाओ इसको। तो ये एक दूसरे का द्वेष हम न करें। माँ विद्विषावहै, ओम शांति शांति शांति। 3 प्रकार की त्रिविध शांति हो जाए। क्यों शांति की जरूरत है? क्योंकि हम जब पाठ कर रहे हैं, जब हम अध्ययन कर रहे हैं, तब हो सकता है हमारे शरीर में कोई पीड़ा उभर आए, हमारी कमर दर्द करने लगे, हमारे पांव दर्द करने लगे, तो हमारा अध्ययन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो भगवान हमारे आध्यात्मिक लेवल की शांति आप प्रदान करो, बनाए रखो, और आदि भौतिक आसपास में कहीं कोई डिस्टर्बेंस ना हो जाए, कोई ड्र करता हुआ कोई मोटरसाइकिल लेकर ना निकल जाए, या कोई ठक 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 करने ना लग जाए, हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। तो आदि भौतिक उसको भी आप बचाए रखो, हमारी शांति को। और आदि दैविक कोई देवताओं की ओर से, मतलब गुड़ करके बारिश जोरदार होने लग जाए या आंधी तूफान चलने लग जाए, तो ऐसा कोई डिस्टर्बेंस, ऐसी कोई पीड़ा, ऐसा कोई व्यवधान हमारे अध्ययन के दौरान न होने पाए, इसलिए ये 3 प्रकार की शांति कही जाती है। अब आज से हम एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं। वैसे तो नया नहीं है, पुरातन है, शंकराचार्य जी विरचित है, लेकिन हमारे अध्ययन के लिए ये नया शुरू हो रहा है। उसका नाम है अपरोक्षानुभूति।
देखो, ये शब्द हमारे लिए कुछ नया है। अपरोक्षानुभूति, अपरोक्ष अनुभव, अनुभव कह लो, अनुभूति कह लो। प्रत्यक्ष अनुभव हमने सुना है, परोक्ष अनुभव भी सुना है, लेकिन ये अपरोक्ष क्या है? ये बड़ी गड़बड़ वाली बात है, बातें समझ में जल्दी से आने वाली नहीं है। तो उसकी व्याख्या करते हुए कहा कि एकांत में अद्वैत का अनायास असंदिग्ध अनुभव होना, उसको कहते हैं अपरोक्ष अनुभव। देखो, एकांत में मतलब कोई नहीं है ऐसी जगह, ये तो अर्थ है, लेकिन एकांत का अर्थ है सभी चीजों का एक में अंत हो जाए। सभी चीजों का माने हमारे सभी छोटे छोटे लक्ष्यों का। हमें पढ़ना है, ये लक्ष्य है। हमें धनवान बनना है, ये लक्ष्य है। हमें ये करना है, हमें वो करना है। छोटे छोटे सभी लक्ष्य एक ही में समा जाए। हमें परमात्मा प्राप्ति करनी है, हमें परमात्मा की अनुभूति करनी है, इस एक लक्ष्य में समा जाए। ऐसा लक्ष्य का एकांत, अद्वैत मतलब दूसरा कुछ रहे ही नहीं। एकांत में अद्वैत का अनायास अनुभव, अनायास मतलब कोई प्रयत्न पूर्वक नहीं। जैसे समझो कि ठंडी का सीजन है और हमने बैठक लगाना शुरू कर दिया, दंड बैठक, तो पसीना हो जाएगा, ठंड निकल जाएगी, लेकिन कब तक वो रहेगी? आधा घंटा। फिर जब पसीना सूख जाएगा, श्रम चला जाएगा, हमारा विश्रांति हो जाएगी, तो फिर से ठंड लगना शुरू हो जाएगी। तो आयास से अर्जित जो चीज है वह नित्य नहीं होती। अनायास जो है वही नित्य होता है। उसके लिए कोई प्रयास अगर किया जाएगा तो वो आयास से मिली हुई चीज हो जाएगी। हमने बहुत प्रयत्न करके धन कमाया, कहाँ टिका? हमने बहुत प्रयत्न करके ये सब सीखा, कब तक याद रहा? वो भूल ही जाएगा। कोई ना कोई चीज तो उसमें से छूट ही जाएगी। धीरे धीरे सब विलीन होता है। आयास से नहीं, अनायास, और संदिग्ध भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान, स्पष्ट अनुभव, असंदिग्ध अनुभव, उसको कहते हैं अपरोक्ष अनुभव, या तो अपरोक्षानुभूति। प्रयास रहित सहज स्वरूप का साक्षात्कार, स्वस्वरूप का, अपने स्वरूप का, स्वस्वरूप का साक्षात्कार, उसको कहेंगे अपरोक्षानुभव। उसको समझने के लिए पहले परोक्ष और अपरोक्ष, प्रत्यक्ष और परोक्ष, इन दो चीज़ों को समझना होगा। उसके परिप्रेक्ष्य में ही हम अपरोक्ष को समझ पाएंगे। देखो, प्रत्यक्ष क्या है? जो विषय, जो व्यक्ति, जो पदार्थ, जो घटना या जो परिस्थिति हमारी इंद्रियों के सामने हो रही है, इंद्रियों से उसका ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसको कहेंगे प्रत्यक्ष। प्रति मतलब सामने, अक्ष माने इंद्रियां। पहले पोस्टकार्ड हम लिखते थे, आपको शायद पता होगा, या अंतर्देशीय, तो उसमें प्रति छपा हुआ आता था। प्रति, फिर हम जिसका नाम, जिसको भेजना है उसका नाम लिखते थे, प्रति श्री फला फला फला, ऐसा करके। तो प्रति का मतलब है सामने, जो हमारे सामने जहाँ ये जाने वाला है, हमारा अंतर्देशीय या पोस्ट कार्ड, उसके प्रति सामने। प्रति मतलब सामने। अक्ष माने इंद्रियां, और मुख्य इंद्रिय आंख है, इसलिए अक्ष का अर्थ आंख भी होता है। तो हमारी नजरों के सामने, हमारी इंद्रियों के सामने जो विषय आता है उसका हमें ज्ञान होता है, उसको कहेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान। जैसे कि मेरे सामने ये मोबाइल है, मेरे सामने ये पुस्तक है, मेरे सामने ये कपबोर्ड है, तो ये जो ज्ञान हो रहा है ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसका जो अनुभव हो रहा है वह प्रत्यक्ष अनुभव है, उसकी अनुभूति हमें हो रही है, ये प्रत्यक्ष अनुभूति है। और दूसरा है परोक्ष अनुभव, जो हमारे पास नहीं है, हमारी इंद्रियों से दूर है। पर माने दूर, अक्ष माने इंद्रिय, दूर, हमारी इंद्रियों से जो दूर है, जहां हमारी इंद्रियों की पहुंच नहीं है, उसको कहेंगे परोक्ष। तो उसका ज्ञान कैसे होगा? तो कहीं हमने सुना, किसी ने वर्णन कर दिया, या तो शास्त्र ने, या तो किसी शास्त्रज्ञ ने, किसी व्यक्ति ने। जैसे कि समझो आप कश्मीर जाकर आ गए और आपने वर्णन किया, दाल सरोवर, वहाँ पर बहुत बड़ी झील है, उसमें ऐसे ऐसे कमल के फूल खिलते हैं, वहाँ ऐसे ऐसे शिकारे, छोटी छोटी नाव जो होती है उसको सजा कर ये लोग रखते हैं, तो ऐसे ऐसे होता है, उसमें विहार करना इतना आनंददायक है। चंद्र की चांदनी हो, ठंडी हवा चल रही हो, तो हमारी आंखों के सामने नहीं होते हुए भी जैसे कि एक दृश्य खड़ा हो जाएगा। तो हमें ये परोक्ष ज्ञान हुआ,
दाल सरोवर का किसी ने वर्णन किया, शास्त्र ने वर्णन किया स्वर्ग या नरक। स्वर्ग में ऐसा होता है, परियां होती है, नृत्यांगनाएं होती है, अप्सराएं होती है, ये सब विहार चलता रहता है वहाँ। क्या क्या कौन सा बागीचा है, वन क्या है, वृंदावन नहीं, मैं भूल गया, वहाँ पारिजात के वृक्ष है, ये सब वहाँ बहुत सुख ही सुख है और इंद्रियों का बल सदा टिकता है और भोग आप चाहो जितना कर सकते हो, खाने पीने की चीज़ें हैं, कभी वृद्धावस्था आती। तो ये स्वर्ग हमारे सामने नहीं है, शास्त्र ने वर्णन किया। नरक का भी वर्णन किया, कई प्रकार के नरक बताए गए हैं, उसमें ऐसी पीड़ा होती है, ऐसा दर्द मिलता है, ऐसा दुख मिलता है, ऐसे पीला जाता है, ऐसे तला जाता है। तो ये सामने न होते हुए भी हमें उसका ज्ञान होता है, इसको कहेंगे परोक्ष ज्ञान, परोक्ष अनुभव, परोक्षानुभूति। पर माने दूर, स्वर्ग नरक आदि, उसमें क्या होता है, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान की त्रिपुटी वहां पर रहती है। जो प्रत्यक्ष है उसमें दृष्टा दृश्य और दृष्टि की त्रिपुटी वहां पर रहती है, दोनों में त्रिपुटी है। अब जो है ये तीसरी चीज आती है अपरोक्ष। उससे पहले एक अलग चीज है, अपरोक्ष अभी नहीं है, अभी छोड़ दो उस विषय को, अपरोक्ष की बात में बात करेंगे। लेकिन जो प्रत्यक्ष भी नहीं है, जो परोक्ष भी नहीं है और नजरों के सामने भी नहीं है, नजरों से दूर भी नहीं है, ऐसी भी एक बीच वाली चीज है। जैसे हम कहेंगे कि कोई स्त्री है या तो कोई पुरुष है, लेकिन कोई कहे कि न तो स्त्री है न तो पुरुष है, मनुष्य तो है। तो तीसरा जो नपुंसकलिंग जैसे होता है ना, तो वैसे ही एक अनुभूति और है। जैसे समझो हमारी आंखों के सामने नहीं है, मतलब हमारी इंद्रियों के सामने नहीं है, फिर भी हमें पता चलता है। जैसे कि सुख और दुख का हमें पता चलता है, किसी से जानना नहीं पड़ता, हमें स्वयं पता चलता है। तो ये अपरोक्ष तो है, लेकिन इस अर्थ में ये अपरोक्ष नहीं है, ये परोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए हम इसको अपरोक्ष कह सकते हैं। लेकिन जो हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते, परमात्मा ज्ञान, वैसा ये अपरोक्ष नहीं है। तो इसको कहेंगे साक्षी प्रत्यक्ष। साक्षी आत्मा है, साक्षी जीवात्मा है, उसको प्रत्यक्ष है, उसके सामने है। सुख हो, दुख हो, राग हो, द्वेष हो, स्नेह हो, घृणा हो, ये सब, इसका कोई रंग नहीं है, इसका कोई रूप नहीं है, इसका कोई आकार भी नहीं है, फिर भी हमें पता चलता है। तो ये है साक्षी प्रत्यक्ष। और इसीलिए इसमें क्या होता है, साक्षी, साक्ष्य और साक्षात्कार, ये त्रिपुटी रहती है। और जहां त्रिपुटी रहती है ये वास्तविक नहीं है, ये जाने आने वाली चीज है, ये नित्य नहीं हो सकता। ये त्रिपुटी विलीन एक में हो जाए तब ये ज्ञान जो होता है, तब जो अनुभव होता है वो नित्य अनुभव होता है, उसका कभी नाश नहीं होता। शायद कभी आवृत हो गया है या तो आवृत है, इसलिए हमें पता नहीं चलता, अज्ञान नाम का आवरण उसके ऊपर पड़ा हुआ है। अगर उस आवरण को हटा दिया जाए तो वह नित्य टिकता है। इसलिए कहते हैं कि एक बार ज्ञान हो जाने के बाद फिर अज्ञानी आदमी नहीं होता। एक बार ज्ञान हो गया फिर वह ज्ञान कभी नहीं जाता। जैसे समझो कि एक रुमाल मैं आपको दिखाऊं और कहूं कि इसकी बताओ इसकी क्या कीमत है। आपने कहा कि हमने कभी ऐसा रुमाल देखा ही नहीं, न तो कभी हमने इसकी प्राइस कहीं से जानी है, तो हमें तो पता नहीं है स्वामी जी। हम कहेंगे इसकी 5 रुपया कीमत है। अब पूरी जिंदगी में कभी भी मैं आपको कहूं कि इस रुमाल की कीमत क्या है, तो आपको पता होगा ना कि 5 रुपया, एक बार जान लिया। ये तो स्थूल उदाहरण है, कभी आप भूल भी सकते हैं। लेकिन ये जो आत्मज्ञान है अपना ज्ञान है, और अपना ज्ञान भुला नहीं सकते हम। पराया जो ज्ञान होता है, रुमाल तो पराया है, पर है, इसलिए कभी हो सकता है कि विस्मृति हो भी जाए, लेकिन ये ज्ञान कभी जाता नहीं। तो 3 बातें हुई, प्रत्यक्ष अनुभव, परोक्ष अनुभव और साक्षी प्रत्यक्ष अनुभव। तो ये इसके सिवा एक अपरोक्ष अनुभव, साक्षी प्रत्यक्ष को परोक्ष भी अपरोक्ष भी कह सकते हैं। इसलिए जो आत्मा का अनुभव है उसको साक्षात अपरोक्ष अनुभव ऐसा भी कहते हैं महात्मा लोग। हमारे शास्त्र में भी कहीं लिखा है साक्षात अपरोक्ष, मतलब ये साक्षी भाष्य नहीं है, अपना अनुभव है, अपने आप को, अपने आप का अनुभव।
किसी दूसरे को नहीं, किसी दूसरे साधन से भी नहीं, क्योंकि ये साधन साध्य नहीं है। जो बाहर कहीं है तो उसको हम किसी साधन से साध्य कर सकते, ये तो साधन साध्य है ही नहीं। तो जानने वाला, देखो जैसे हमने ये कहा कि ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये परोक्ष ज्ञान है, ये साक्षी प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये तो समझ में आई बात। लेकिन इन सब ज्ञान को, इन सब प्रकार को जानने वाला कौन है? प्रत्यक्ष रूप से जानने वाला कौन है? परोक्ष रूप से जानने वाला कौन है? साक्षी रूप से जानने वाला है कौन? सबके अस्तित्व का जो ज्ञाता दृष्टा है, जो साक्षी है, वह कौन है? उसको कैसे जाने? ये महत्वपूर्ण बात है। उसको जानने की बात इस अपरोक्षानुभूति ग्रंथ में शंकराचार्य जी महाराज ने करी है। उसका उपाय बताया है, उसका साधन बताया है, उसके एक बाई क्रमशः एक बाई एक करके स्टेप दिया हुआ है। तो उसे कैसे जाने? देखो, एक दृग्दृश्य विवेक करके एक छोटा सा ग्रंथ है, वो भी बहुत बढ़िया है। कभी अगर मौका मिला तो उसको भी हम पढ़ेंगे। तो उसमें पहला ही श्लोक लिखा हुआ है, रूपम दृश्य लोचनम दृक् तद्दृश्य द्रक्तु मानसम दृश्याधिवृत्तय साक्षी दृगेव न तु दृश्यते। क्या कहते हैं उसमें? हमने पूछा ना कि ये जो जानने वाला है वह कौन है और उसको कैसे जाने। तो एक के बाद एक अंदर अंदर हमें ले जाते। देखो, जो रूपम दृश्य, रूप नाम रूप जिसका है वह दृश्य है, और उसका दृष्टा कौन है? लोचनम दृक्। लोचन मतलब नयन, आंखें। तो आंख हमारी इंद्रिय है, तो इंद्रिय उसकी दृष्टा है। अब इंद्रियों का दृष्टा कौन है? तो इंद्रियों का दृष्टा द्रक्तु मानसम, उसका दृष्टा है मन। और मन दृश्य हो जाए तो मन का दृष्टा कौन है? धीवृत्तय, बुद्धिवृत्ति। मन को उससे भी सूक्ष्म जो बुद्धि है वह जानती है। और बुद्धि का ज्ञाता कौन है? तो कहते हैं द्रगेव न तु, बुद्धि का जानने वाला कौन है? तो वह है आत्म चैतन्य। दृश्याद्रिवृत्तयः साक्षी, साक्षी उसको जानता है, बुद्धि को। साक्षी मतलब आत्म चैतन्य। अच्छा, उस आत्म चैतन्य को जानने वाला कौन है? तो द्रगेव न तु दृश्यते। द्रग मतलब ज्ञाता, जो साक्षी है उसको कोई दृश्य कर नहीं सकता। दृष्टा है वह कभी दृश्य हो नहीं सकता। वह अपने आप को जानता है, उसको कोई नहीं जानता, क्योंकि उसके सिवा कोई हो तब तो जाने। वह अंतिम है, बाकी सब तो अध्यारोप है, ये सब मिथ्या है, ये सब कल्पनाएं हैं। जो वास्तविक है वह तो आत्म तत्व है, आत्म चैतन्य। उसको कौन जानेगा? दृगेव न तु दृश्यते। दृक् एव मतलब ज ही, दृक् मतलब ज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप जो आत्म चैतन्य है वह कभी दृश्य नहीं होगा, किसी का भी दृश्य नहीं होगा, किसी के नजर में आने वाला नहीं होगा। क्योंकि किसी का शब्द कहाँ होता है? जब दूसरा होता है। ये तो एक मात्र है। मेरी आत्मा, आपकी आत्मा कोई अलग थोड़ी है, एक ही है। तो आत्म चैतन्य इंद्रिय गम्य नहीं है। न चक्षु, मुंडक उपनिषद में ऐसा लिखा है, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैहि देवैहि तपसा कर्मणा वा। आत्म तत्व इंद्रियों से, वाणी से, तप से, कर्म से प्राप्त होने वाला नहीं है। वो अनुमान गम्य भी नहीं है। अनुमान गम्य माने बुद्धि गम्य। क्यों? क्योंकि वह परोक्ष भी नहीं है। परोक्ष होता है उसके लिए हम अनुमान करते हैं ना, उसके लिए तर्क करते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो ये अनुमान गम्य भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साध्य ही नहीं है। साधन कब करेंगे? जब ये साध्य होगा तभी। साध्य मतलब जिसको साध कर, जैसे चावल कच्चे हैं उसको हमने चूल्हे पर चढ़ा दिया, वो पक गए तो साध्य हो गए। असाध्य होगा तभी तो। ये तो स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। चावल को सिद्ध करने की जरूरत है, पकाने की जरूरत है। ये तो सिद्ध है, बनाया है, उसको उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करने का, हो भी नहीं सकता। तो ये स्वयं सिद्ध है, साध्य ही नहीं है। अगर साध्य होता तो हम किसी साधन से उसको प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकते हैं। देखो, तो जितना हमने जाना अब तक उसमें क्या हुआ? श्रुति के संदर्भ से, शास्त्रों के अनुसंधान से और महात्मा ज्ञानियों के अनुभव से आत्मा न तो प्रत्यक्ष है और न तो परोक्ष है।
तो नहीं होगा। अगर हमारे नज़र के सामने नहीं है, हमारे अनुमान का विषय नहीं, तो वह होगा ही नहीं। ऐसा अगर कोई तर्क करे तो कहते कि नहीं, वह नहीं है, ऐसा भी नहीं है, वह भरा पूरा निरंतर नित्य है, हर जगह है, भरा पूरा है, ठसाठस भरा हुआ है। तो वह कैसा है? साक्षात अपरोक्ष है। वह प्रत्यक्ष भी नहीं है, परोक्ष भी नहीं है, साक्षी गम्य भी नहीं है, क्योंकि स्वयं साक्षी है। तो ठसाठस भरा हुआ साक्षात अपरोक्ष है आत्मा। साक्षात अपरोक्ष माने अपने आप को वह जान सकता है, कोई उसको जान नहीं सकता। और वह कौन है? आत्मा ही, मतलब मैं ही वह ब्रह्म हूँ और ब्रह्म ही मैं हूँ। कहाँ पर शायद मुझे लगता है दृग्दृश्य विवेक में ही शायद आता है, वही मैं हूँ, मैं ही वही हूँ, ऐसा। तो अपना स्वरूप अपने से भिन्न नहीं है, मतलब कि परोक्ष नहीं है। अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष भी नहीं है, क्योंकि वह दृश्य नहीं है। सच्चिदानंद स्वरूप कहाँ मुझसे भिन्न है कि मैं उसके दर्शन की अपेक्षा रखूं, उसको देखने की अपेक्षा हम कब रखते हैं? जब कोई वस्तु हमसे भिन्न हो। तो ये सच्चिदानंद स्वरूप है, हमसे कहाँ भिन्न है कि हम दर्शन की अपेक्षा रखें? स्वरूप कहाँ हमसे भिन्न है कि हम उसकी तितिक्षा करें, उसकी अपेक्षा करें? स्वरूप कहाँ हमसे भिन्न है कि हम उसके खरे खोटे की परीक्षा भी कर सकें? स्वरूप कहाँ हमसे भिन्न है कि हम उसके दर्शन के लिए कोई प्रयत्न भी करें? तो पहले ही कहा ना, अनायास निरायास किसी भी प्रयत्न के बिना वह हो सकता है प्राप्त, क्योंकि वह मिला मिलाया ही है। प्राप्त से प्राप्ति है, जो हमें प्राप्त है उसी को प्राप्त करना। अगर प्राप्त ही है तो फिर हम क्या प्रयत्न करेंगे? तो फिर ये सब हम प्रयत्न करते हैं उसका क्या? तो वह है जो प्राप्त है, जो हम मिला मिलाया है, उसके ऊपर जो पर्दा पड़ा है उसको हटाने का प्रयत्न है, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं है। ये जन्मों जन्म के जो मिथ्या को सत्य मान लेने के हमारे जो संस्कार है, हमारी जो वासना है, कहीं दूर से, कहीं विषय से, किसी पदार्थ से, किसी व्यक्ति से सुख प्राप्त करने की जो हमारी वासना हमने बना रखी है, उसके संस्कार को मिटाने का ये प्रयत्न है, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं है। तो कहते हैं कि ये उसके लिए किसी दूरदर्शन की, मतलब दूरबीन की जरूरत नहीं है, किसी खुर्दबीन की जरूरत नहीं है, सूक्ष्म दर्शक यंत्र की उसको देखने के लिए जरूरत नहीं, क्योंकि देखने वाला ही वही है। आंख देखती है, लेकिन आंख को देखने वाला कोई है। आंख को देखने वाला मन है, मन देखता है, लेकिन मन को भी देखने वाला कोई है, बुद्धि। बुद्धि देखती है, बुद्धि को देखने वाला भी कोई है, साक्षी। साक्षी देखता है, लेकिन साक्षी को देखने वाला कौन है? कोई नहीं है। स्वयं साक्षी स्वयं अपने आप को जानता है, अपने आप को देखता है, अपने आप का अनुभव करता है, उसको कहेंगे साक्षात अपरोक्ष अनुभव। आत्मा श्रुति गम्य है और किसी से उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। वह श्रुति, उसको जानना है तो श्रुति से, श्रुति मतलब उपनिषद, हमारे जो वेद के जो है, जिसको हम वेदांत कहते हैं, उपनिषद या उपनिषद के आधार पर बना हुआ ये जो गीता जी वगैरह जो ग्रंथ है, और ब्रह्मसूत्र, ये प्रस्थानत्रयी, यही श्रुति है। तो श्रुति गम्य ज्ञान से यह प्राप्त हो सकता है। और उसके लिए उपदेश में जो कहा है, ऐसे उपदेश की आवश्यकता है। वही उपदेश हमें मिथ्या से मुक्त करा सकता है। वो हमें प्राप्त नहीं करा सकता, लेकिन वह हमें मिथ्या से, जैसे कि समझो मेरे पास 3 पेन है, एक टेबल पर पड़ी है, और मैं वहाँ से दूर हूँ और कहूँगा कि भाई देखो वहाँ पर जो हमारा ब्लैक पेन है वो हमें दे दो। बाहर से तो सब एक कलर के हैं, एक ही रंग के सब है, लेकिन अंदर स्याही जो ब्लैक कलर की है वह पेन हमें दो। तो आपने उठाकर दिखाया कि स्वामी जी ये पेन, मैंने कहा नहीं वो नहीं, वो तो हरा पेन है, रख दिया। दूसरा उठाया, ये पेन स्वामी जी, मैं कहूँगा नहीं नहीं वो तो रेड है। फिर तीसरे के बारे में पूछना पड़ेगा क्या? नहीं पूछना पड़ेगा, क्योंकि 3 ही तो है, 2 को हमने नकार दिया, मतलब कि तीसरा है वो हकार में है। तो नेति नेति जो उपदेश है, यह नहीं यह नहीं यह नहीं का मतलब ही यही है। नेति नेति करके
सब का निगेट हो जाता है और अंत में जो निगेट करने वाला बचता है वह इति है, वह है, वही है और कोई नहीं है। सब जो दिखता है, हमारा दिखता है का मतलब आंख से दिखता है ऐसी बात ही नहीं है। हमारी इंद्रियों से जो पकड़ में आता है उसको कहेंगे दिखता है। कान से शब्द दिखते हैं, नाक से घ्राण सुगंध दिखती है, जीभ से स्वाद दिखता है। दिखता है का मतलब जानते हैं। तो इंद्रियों के जो भी विषय है उसको निगेट कर दिया। इस संसार में जितने भी विषय है, देखो ये 5 इंद्रियों के विषय ही है और मन उसका विषयीकरण करता है। जैसे कोई चीज आप देख लो, हमारे यहाँ उदाहरण में ज्यादातर घड़े का उपयोग किया जाता है, घट का। तो घड़ा हमें आंखों से दिखता है, कैसा रंग है, कैसा रूप है, कैसा आकार है, ये हमें दिखता है कि ये ब्राउन कलर का, ऐसा गोल पेट वाला, बड़ा पेट, छोटा मुंह, ऐसा है, ये घड़ा है। जिसका नाम घड़ा है यह वह पदार्थ है। दिखता है इसका रंग और आकार आंख से। अब इसको हमने खड़काया तो इसका जो ये आवाज़ है, ये घड़े की, मिट्टी के घड़े की आवाज़ है। अगर प्लास्टिक का घड़ा होता तो आवाज़ अलग होती, अगर स्टील का घड़ा होता तो आवाज़ अलग होती। तो ये मिट्टी की आवाज़ है। फिर इसकी सुगंध देखेंगे नाक से, ये सुगंध भी इसमें है, मिट्टी की सुगंध इसमें आ रही है, मिट्टी की सुगंध है। कान से हमने इसके शब्द सुने, जीभ लगाकर देखेंगे तो इसका कोई स्वाद होगा, तो एक स्वाद है। हम स्पर्श करेंगे, खुरदरा दिखता है। तो ये 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय संसार के हर एक पदार्थ में है। देख लो, कोई भी पदार्थ उठाकर आप देख लो, ये 5 विषय उसमें रहेंगे ही रहेंगे। तो इंद्रियों के विषय को निगेट कर दो, उसको नकार दो कि ये वह नहीं है, यह वह नहीं है, नेति नेति नेति, ये आत्मा नहीं है। आत्मा माने जो नित्य है, जो सत्य है, जो स्वयं प्रकाश है, स्वयं सिद्ध है, जो आनंद स्वरूप है, उसको आत्मा कहेंगे। सच्चिदानंद स्वरूप है आत्मा। तो ये नित्य है नहीं है। इसका जन्म हुआ तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, अभी हो ही रही है। एक एक क्षण हमारी मृत्यु हो रही है, हमारा शरीर मरा जा रहा है। 7 साल में पूरा शरीर मर जाता है और दूसरा शरीर आ जाता है, हमारा नया शरीर बन जाता है। एक एक सेल हमारा बदल जाता है। ऐसा कहा जाता है, वैज्ञानिकों ने ऐसा सिद्ध किया है कि 7 वर्ष में मनुष्य के एक एक सेल बदल जाते हैं। तो मतलब जो पहले थे वो मर गए। हमारा बचपन मर गया, जवानी आई, जवानी मर गई, प्रौढ़ावस्था आई, प्रौढ़ावस्था मर जाएगी, वृद्धावस्था आएगी। तो मर ही रहे हैं। तो कोई नित्य नहीं है। तो जो नित्य नहीं है उसको सत्य कैसे कहेंगे? और आत्मा तो सत्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। जड़ में कहाँ ज्ञान होता है? फिर भी स्वयं प्रकाश, ज्ञान का अर्थ ये भी करो, वह स्वयं प्रकाश अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। उसके लिए हमें साधन चाहिए। आंखें हैं तो हम देख सकते हैं, लेकिन आंख को प्रकाशित कौन कर रहा है? अगर आत्मा नहीं है, किसी के प्राण निकल गए तो आंख ऐसे ही खुली की खुली रह जाएगी, जैसी है वैसी ही लगेगी, लेकिन उसमें देखने का अब सामर्थ्य नहीं है। तो नेति नेति करके संसार की सब चीजों को आप नकार सकते हो, लेकिन जो नकार करने वाला है उसको कैसे नकार करोगे? निगेट करने वाला जो है वो तो है, मतलब चैतन्य, आत्म चैतन्य, इसको इति कहना पड़ेगा। तो कहते हैं कि यह ज्ञान उपनिषद द्वारा कहा हुआ ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, इसलिए ये श्रुति गम्य है जो आत्म चैतन्य। वो कैसे मिलेगा? सदगुरु और सदशास्त्र की परंपरागत शिक्षण प्रणाली से ही इसको पाया जा सकता है। और कोई उपाय, कोई मनमाने ढंग से उसको पाना चाहे तो ये हो नहीं सकता। परंपरा से आने वाले, हमारी गुरु परंपरा से, वही अगर हमें सिखाएंगे। अगर किसी ने ये सीखा ही नहीं, परंपरा देखी ही नहीं, और वो जैसे हमारे यहाँ गुजरात में तो होता है, आपके यहाँ होता है पता नहीं, आपको किसी भी, जैसे कि ईशावास्य उपनिषद है, देख लो पहला, तो इसके ऊपर प्रवचन करने वाले, पुस्तकें लिखने वाले 1000 लोग आपको मिलेंगे। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े विद्वान, अब नहीं रहे, बहुत बड़े विद्वान, उसका इतना प्रभाव कि क्या कहे। उन्होंने इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी, ईशावास्य उपनिषद, या 2-3 उपनिषद ऊपर लिखी है उन्होंने। हमने सोचा उसकी शैली भी इतनी सुंदर, पढ़ने वाले
एक बैठक में उसका पुस्तक पूरा कर दे। इतनी सुंदर शैली, सुंदर उदाहरण, हमने पढ़ा उसको तो हमें पता चला अरे इतने बड़े विद्वान, लेकिन इसको उपनिषद का तो कभी मालूम नहीं है, कैसे कैसे अर्थ निकाल रहा है अपने मनगढ़ंत। ऐसे अर्थ तो हो ही नहीं सकते इसमें। तो कहने का मतलब यही है कि जो परंपरागत इसका अभ्यास जिसने किया है, जिसने जाना है, अद्वैत वेदांत के गुरु का शिष्य होकर वेदांत की शिक्षण प्रणाली से जिसने जाना है, वही इसको जान सकता है। वरना वह द्वैत में चला जाएगा, दो हो जाएगा। आत्मा तो दो हो नहीं सकता, आत्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। आत्मा अधिष्ठान है, इसके ऊपर ये सब पूरी समष्टि का अध्यारोप हुआ है। ये वास्तविक वस्तु परमात्मा, एक परमात्मा सब कुछ बना हुआ है। ये चीजें और कहीं से आपको जानने को नहीं मिलेगी सिवाय वेदांत के। तो इंद्रियों की सहायता से होने वाले इंद्रिय गम्य ज्ञान को प्रत्यक्षानुभूति कहते हैं, और प्रत्यक्षानुभव के लिए इंद्रिय व्यापार के सिवा और किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं है। जबकि जो इंद्रिय गम्य नहीं है वह तर्क गम्य, अनुमान गम्य होता है, उसको परोक्ष अनुभूति कहेंगे, परोक्ष अनुभव। जो तर्क गम्य है, अनुमान गम्य है, और लेकिन वह भी ज्ञात के आधार पर अनुमान किया जाता है, ऐसे ही अनुमान नहीं किया जाता। जैसे समझो, आपने भी सुना होगा, हमारे वेदांत में खास करके यह उदाहरण दिया जाता है कि दूर पहाड़ों में धुआं दिख रहा है, तो अनुमान होता है कि जहां धुआं इतना ज्यादा है तो वहां आग जरूर होगी। तो धुआं प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष का आधार लेकर परोक्ष का अनुमान किया जाता है। जैसे ज्ञात है धुआं, धुएं के आधार पर हमें आग का ज्ञान पता चलता है। ये परोक्ष अनुभूति प्रत्यक्ष के आधार पर ही होती है, और यह तीन प्रकार से होती है। देखो, कार्य से कारण का अनुमान होता है। कार्य हमारे सामने है तो कारण का अनुमान हो सकता है। जैसे कि घड़ा है तो हम अनुमान कर सकते हैं कि मिट्टी होगी तभी तो घड़ा बना, बिना मिट्टी के कैसे बनता। जैसे वृक्ष है तो हम अनुमान कर सकते हैं कि ये कभी बीज रहा होगा, बीज नहीं होगा तो वृक्ष होगा ही कैसे, हो ही नहीं सकता ना। तो कार्य, जगत कार्य है, जगत कार्य है तो हम कारण का अनुमान कर सकते हैं कि कहीं ईश्वर होगा, किसी रूप में होगा, तभी तो उन्होंने ये संसार का सर्जन किया। कारण सामने है, कारण के ऊपर से हम कार्य के ऊपर से हम कारण का अनुमान कर सकते हैं। दूसरी पद्धति है, कारण के ऊपर से कार्य का अनुमान भी हो सकता है, इससे उल्टा। जैसे कि हमारे हाथ में बीज का थैला भरा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि किसान के हाथ में ये बीज का थैला है, मतलब वो बोएगा और फसल निकलेगी, कार्य पैदा होगा। कारण है तो कार्य होगा, बीज है तो वृक्ष पैदा होगा। ये कारण के ऊपर से कार्य का अनुमान किया जा सकता है। अनुमान तीन तरह से होता है। पहला हमने देखा कार्य से कारण का अनुमान, दूसरा है कारण से कार्य का अनुमान, और तीसरा है साहचर्य अनुमान। साहचर्य अनुमान क्या है? जैसे समझो कि एक स्त्री और एक पुरुष एक दूसरे से कोई भी संकोच किए बगैर एक दूसरे का हाथ पकड़कर जा रहे हैं, निसंकोच साथ साथ विहार कर रहे हैं, निसंकोच, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये पति पत्नी होंगे या तो दो प्रेमी होंगे, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। अथवा कई सारे विद्यार्थी है, 25-50 विद्यार्थी है, उसमें एक बुजुर्ग है जो सभी को शिस्त में रखता है, लाइन से चलाता है, सबको एक जगह बिठाता है, सबको नाश्ता कर, पिकनिक जैसे है, तो हम अनुमान कर सकते हैं कि ये जो बुजुर्ग है वो उसका शिक्षक होगा। तो साहचर्य से अनुमान किया जा सकता है। तो देखो क्या हुआ, ज्ञात धुआं है, हमें धुआं हमने देखा है, दृश्य है, वहां अज्ञात अदृश्य अग्नि का अनुमान हो सकता है। कार्य कारण संबंध वहां पर स्पष्ट है, एक कार्य है दूसरा कारण है, तो ये अनुमान है वहां पर। आत्मा किसी का कार्य नहीं है। देखो अब उसको कैसे हम जानेंगे? किसी का कार्य, उसका कारण कोई है ही नहीं, और न तो वह किसी का कारण है, उसने किसी कार्य को रचा नहीं, न तो वह किसी का कार्य है और न आत्मा का कोई कार्य है। आत्मा न तो किसी का कारण है और न आत्मा का कोई कारण है। और एक मजे की बात यह है कि उसका कोई लिंग भी नहीं है, असंग है,
लिंग माने चिन्ह, वह असंग है, उसका कोई लिंग नहीं है, इसलिए उसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता, और उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, इसलिए हम उसकी उपमा भी नहीं दे सकते। उपपत्ति माने दृष्टांत, उपपत्ति भी नहीं कर सकते। दृष्टांत जैसे समझो, हम कहेंगे कि भाई बगुला कैसे कलर का है, तो हम कहेंगे सफेद कलर का। कैसा सफेद? दूध जैसा सफेद। तो बगले की सफेदी और दूध की सफेदी करीब करीब मिलती जुलती है। तो आत्मा के जैसा तो कोई है ही नहीं, कैसे उपमा देकर उसको हम अभिव्यक्त करेंगे, उसका अनुमान करेंगे? न तो उसके लिए कोई उपमा दे सकते हैं, न तो उसके लिए कोई उपपत्ति दृष्टांत भी दे सकते हैं। हाँ, उसके जैसा थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा, 100 में से 0.1% समझ लो, इतना मिलता जुलता कोई अगर है तो वह आसमान है, क्योंकि सर्वव्यापी है आकाश, सर्व समय में है आकाश, और सबको समाये हुए है, सबको स्पेस देते। बस आत्मा कुछ ऐसा ही है, सर्वव्यापी है और सर्व जगह रहा हुआ है और सर्वातीत है। आकाश को भी कुछ छूता नहीं है, उसमें कोई वो असंग है, आत्मा भी असंग है, आकाश भी असंग है। तो थोड़ा बहुत अगर मिलता जुलता हम कहें तो आकाश है, उसका उदाहरण हम दे सकते हैं। बाकी कोई उदाहरण से भी उसका हम अनुमान नहीं कर सकते। आकाश जैसा है ऐसा हम नहीं कह सकते, आकाश जैसे व्याप्त है ऐसा कह सकते हैं। आकाश जैसा असंग है, एक एक लक्षण को घटा सकते हैं। कोई निश्चित स्थान भी उसका नहीं है कि दिखा सकते हैं, चलो आओ हम दिखाते हैं, देखो यहाँ पर ये रहा आत्मा, ये पड़ा। तो समय भी निश्चित नहीं है कि सुबह में हम दिखाएंगे, शाम को नहीं दिखेगा, रात में चंद्र दिखाएंगे, दिन को नहीं दिखेगा, ऐसा भी समय भी नहीं, क्योंकि हर समय वो तो है। किसी निश्चित वस्तु में भी नहीं है कि चलो एप्पल में काट कर हम दिखाएंगे वहां पर आत्मा है, बाकी कहीं पर नहीं है। तो किसी वस्तु में भी नहीं है। तो समय स्थान वस्तु से अपरिछिन्न, उसमें समाने वाला आत्मा नहीं है, किसी से संबंधित भी नहीं है। असंगो ही अयम पुरुषः, किसी के संग में भी नहीं है। तो साहचर्य से भी हम उसको बता नहीं सकते, जैसे हमने शिक्षक बताया, जैसे हमने पति पत्नी बताया, साहचर्य से तो आत्मा को ऐसे नहीं बता सकते। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, गीता जी में कहा ना। तो केनोपनिषद का शिष्य भी कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं और नहीं भी जानता हूं। देखो, मैं ब्रह्म को जानता हूं और नहीं भी जानता हूं, क्योंकि मैं अलग रह गया, ब्रह्म अलग रह गया, तो कैसे जाना? मैं जानता हूं का मतलब क्या हुआ कि मैं अलग हूं और ब्रह्म को जानने वाला मैं हूं, तो ब्रह्म अलग हो गया। तो द्वैत तो है नहीं, मैं ही ब्रह्म हूं। और नहीं जानता हूं ऐसा भी नहीं, क्योंकि मैं ब्रह्म हूं तो मैं मुझको अपने आप को तो जानता ही हूं, चाहे अज्ञान का आवरण पड़ा हो या ना पड़ा हो। मैं मुझे नहीं जानता हूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसी अपरोक्ष अनुभूति की प्राप्ति की प्रक्रिया का निरूपण करने के लिए शंकराचार्य जी महाराज ने इस ग्रंथ का प्रारंभ किया है, और प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण का श्लोक आपके पास है ना पुस्तक? हाँ, खोल के बैठे। हाँ, तो मंगलाचरण का श्लोक अब हम शुरू करते हैं, थोड़ा उसके बारे में। एक चीज बस, लिस्ट ओनली पॉइंट तो सुन रहे हैं। हाँ, 1-2 पॉइंट बस लिखे, ज्यादा नहीं लिखा नहीं मैंने। हाँ, और ये जो अपरोक्ष शब्द है, हाँ, तो एक लाइन में इसको कैसे डिफाइन करेंगे? क्या क्या अपरोक्ष को एक लाइन में कैसे इसको डिफाइन करेंगे? जो प्रत्यक्ष नहीं है, जो परोक्ष भी नहीं है, जो साक्षी भाष्य भी नहीं है, फिर भी हम उसको नहीं जानते, ऐसा नहीं है, वह है अपरोक्ष। जो प्रत्यक्ष भी नहीं है। हाँ, प्रत्यक्ष मतलब आंखों के सामने, इंद्रियों के सामने नहीं है। परोक्ष भी नहीं है। परोक्ष भी नहीं है। साक्षी भाष्य भी नहीं है। साक्षी भाष्य, भाष्य। हाँ, भासमान होना। अच्छा, भाष्य, साक्षी भाष्य भी नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि साक्षी स्वयं है। फिर भी हमारे ज्ञान में है। हाँ, फिर भी जिसकी अनुभूति हो रही है, जिसका अनुभव किया जा सकता है, वह है साक्षात अपरोक्ष। ठीक है। हाँ, ठीक। हाँ, अब मंगलाचरण करें। हाँ, करिए। हाँ। श्री हरिम परमानंदम
उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। देखो, हमारे शास्त्र में किसी भी शास्त्र की शुरुआत करने से पहले मंगल आचरण करते हैं। मंगलाचरण का अर्थ यही है कि इसके द्वारा हम परमात्मा को प्रणाम करते हैं, शुभ का हम आवाहन करते हैं, और जो भी हम करने जा रहे हैं, चाहे ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हो अध्ययन के रूप में, चाहे ग्रंथ लिखने जा रहे हो, तो निर्विघ्न हमारा कार्य पूर्णता को प्राप्त हो जाए, तब तक कोई विघ्न न आए, इसके लिए ये मंगलाचरण नाम से प्रार्थना होती है। तो यहाँ पर भगवान को प्रार्थना करते हैं, नमस्कार करके कहते हैं, तम श्री हरिम, हम उस श्री हरि को जो कि परमानंदम, परम आनंद स्वरूप है, ईश्वरम, ईश्वरम सर्वसमर्थ जगत नियंता है। ईश्वर का अर्थ क्या होता है? ईशनशील जो है वह ईश्वर, जो शासन करता है। और शासन कौन कर सकता है? नियंता कौन हो सकता है? शासन करना माने नियंत्रण करना। नियंता सर्वसमर्थ जो होता है वही कर सकता है। सब कुछ करने का सामर्थ्य जिसमें है वही शासन कर सकता है। तो ईश्वरम का अर्थ है सर्वसमर्थ जगत नियंता है। क्या कहा? तम श्री हरिम, उस श्री हरि को जो कि परमानंदम, परम आनंद स्वरूप है, ईश्वरम सर्वसमर्थ जगत नियंता है, व्यापकम, अगर वो कभी एक जगह होगा तो दूसरी जगह कैसे नियंत्रण करेगा, इसलिए कहा व्यापकम, सर्वव्यापक है, और सर्वलोकानाम कारणम, सभी लोक का कारण है। कारण उसे कहते हैं जो समाया हुआ होता है उस वस्तु में। जैसे घड़ा है तो घड़े का कारण मिट्टी है, घड़ा फोड़ देंगे तो कारण बच जाएगा। तो उपाधि